हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। लाला जयनारायण धर्मशाला में निःशुल्क आंखों की जांच व ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया। खरकुदर ठाकुर जी की रसोई युवा शक्ति क्लब व महाराज अग्रसेन समाज कल्याण समिति सोनीपत के सौजन्य से वीरवार को निःशुल्क नेत्र जांच व ऑपरेशन शिविर का आयोजन शहर की लाला जयनारायण धर्मशाला में आयोजित किया गया। संयोजक नीरज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में लगभग 170 मरीजों की फ्री आंखों की जांच की गई, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा 46 मरीजों को दिल्ली इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन करवाने का सुझाव दिया गया। 46 मरीज वीरवार को ऑपरेशन के लिए आयोजकों द्वारा गुरुग्राम भेजे गए हैं। कैंप में मोतियाबिंद की जांच, आंखों की सामान्य बीमारी की जांच व मुफ्त दवाई का प्रबंधन आयोजन समिति के द्वारा किया गया। नीरज गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक महीने के पहले वीरवार को शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से सहायता दी जाती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बनाए रखने, आंखों की किसी भी चोट से बचाने और आंखों की सुरक्षा को लेकर जानकारी व सलाह मरीजों को दी गई। ब्लॉक समिति सदस्य का पगड़ी बांधकर किया स्वागत। ब्लॉक समिति के वार्ड 11 से जीतकर आई चांद सिंह का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। चांद सिंह ने ब्लॉक समिति के चेयरमैन पद को लेकर भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं ग्रामीणों ने भी उनकी ब्लॉक समिति चेयरमैन बनने के लिए तैयारी करने को लेकर शुभकामनाएं दी। अपने स्वागत के दौरान ब्लॉक समिति सदस्य चांद सिंह ने कहा कि उनके गांव वासियों व मतदाताओं ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया है उसका वह आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहते हैं कि वे अपने वार्ड वासियों की समस्याओं के हल के साथ ही सुविधाएं मुहैया करवाने में भी तत्परता से काम करेंगे। वहीं लोगों के विश्वास के साथ साथ वह और आगे बढ़ते हुए ब्लॉक समिति चेयरमैन पद के लिए भी प्रयास शुरू कर चुके हैं। खरगोदा में प्राथमिक अध्यापकों का तीसरे चरण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खरगोदा में निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत तीसरे चरण में प्राथमिक अध्यापकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ सरस्वती मां की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रशिक्षण में पहले से 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक सम्मिलित रहेंगे। प्रशिक्षण में केआरपी अपने विषय की जानकारी अध्यापकों के साथ साझा करेंगे, जिसमें किरण डारोलिया, श्वेता, सीमा सिंह व रचना शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत के नाम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षण की नई तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि वे बच्चों को खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से और अधिक सुचारू ढंग से पढ़ा सकें। गीता जयंती महोत्सव पर हुई प्रतियोगिता, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। रामचौक में स्थित SM स्कूल में वीरवार को गीता महोत्सव और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने टीम बनाकर हिस्सा लिया। गीता जयंती पर हुई इस प्रतियोगिता में 4 टीमों में 20 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 2 टीम लड़कियों की और 2 टीम लड़कों की रही। प्रत्येक टीम में 5-5 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में केवल गीता जयंती से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक टीम से 10-10 प्रश्न पूछे गए। टीम ए में विशाल, दक्ष, अभिनव, रोहित और भूपेश थे, जबकि टीम बी में पायल, नैना, साक्षी, मीनाक्षी और अंशिका शामिल रही। इसी तरह से टीम सी में राधिका, आंचल, करीना, मीना और तरुणा व टीम डी में जय, पार्थ, अमित, मयंक और रूप किशोर ने प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में टीम बी ने प्रथम, टीम ए ने द्वितीय व टीम सी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल सुनील कुमार ने कहा कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर करवाई जाती हैं, ताकि छात्रों को अपनी प्रतिभा उजागर करने का मौका मिल सके। इस मौके पर मैडम कंचन, आरती, गीता, बबली, रेखा, कविता सहित अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए प्रताप स्कूल खरगोदा के 2 खिलाड़ियों का चयन। राष्ट्रीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए हरियाणा जूडो टीम के लिए पानीपत में 30 नवंबर 2022 को ट्रायल हुआ, जिसमें प्रताप स्कूल खरगोदा के जतिन 73 किलोग्राम व प्रिंस 55 किलोग्राम ने ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना चयन राष्ट्रीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता, जो कि रांची में 16 से 19 दिसंबर 2022 को आयोजित होगी, उसके लिए करवाया। दोनों खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य, जूडो राष्ट्रीय जूडो पदक विजेता विशाल, जूडो कोच मोहित पवार, रोहित, बॉक्सिंग कोच संदीप लक्खी व नवीन ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। राजकीय महाविद्यालय पीपली में वर्ल्ड एड्स के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन IQSC के तत्वाधान में YRC एवं RRC द्वारा किया गया, जिसमें महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा द्वारा सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रेखा, सह संयोजक डॉक्टर रवीना पवार व जगबीर सिंह रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का विषय एड्स जागरूकता पर आधारित रहा। प्रतियोगिता में दीपक ने प्रथम, विनीत ने द्वितीय तथा अजय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजनीश, डॉक्टर कीर्ति खत्री, डॉक्टर मनदीप, श्रीमती नीरा, सुमन रानी, डॉक्टर अनीता राणा आदि उपस्थित रहे। वीरवार को JKP पॉलिटेक्निक संस्थान रतनगढ़ में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फ्रेशर पार्टी में मिस्टर फ्रेशर संजीव को व मिस फ्रेशर राखी को चुना गया।
प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष धमीजा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासित बनाते हुए आगे बढ़ना है। सूरज, अविनाश और मुकुल को बेस्ट शायरी का खिताब मिला। लवकुश को बेस्ट परफॉर्मर, भुवन को बेस्ट स्पीकर, आर्यन को बेस्ट एंकर और अतीश, लवकुश, राजकुमार, मिथिलेश, सतायम को बेस्ट ग्रुप डांस का खिताब मिला और उन्हें सम्मानित किया गया। प्रबंधक निदेशक मोनिका ने संस्था की ओर से विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर भूपेंद्र, मनोज, अंजू, रवि, आशीष, अंजू, धीमान, किरण, हरप्रीत, विकास सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खांडा गांव में खांडा सहरी छोटा खांडा गांव के किसानों की पंचायत हुई, जिसमें 5 दिसंबर की बड़वासनी किसान पंचायत व 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर आयोजित शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह को लेकर विचार विमर्श किया गया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सोनीपत जिले में हाई वोल्टेज की 3 लाइन निकाली जा रही हैं, जिससे किसानों की जमीन की कीमत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों को उनका हक जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस किसान के खेत में खंभा गड़ रहा है, उसकी खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है। अतर सिंह दहिया ने कहा कि जाजी से IMT जाने वाली बिजली की लाइन भटगांव, खेड़ी दहिया, खांडा, छोटा खांडा, झरोट, थाना कला, थाना खुर्द होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि इन सभी गांवों के किसान इकट्ठे होकर 5 दिसंबर को बड़वासनी किसान पंचायत में पहुंचेंगे। यूनियन के जिला प्रधान धर्मवीर दहिया ने कहा कि 6 महीने के बिजली बिल इकट्ठे भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसा है, ये जो वहाँ पोल्ट्री फार्म है, वो मालिक ने और एक और 2 बैठे थे वहां पर, कुलदीप, जो उन्होंने देखा कि भाई ये शराब पिए हुए थे और वहां से उनके गेट के सामने से निकल के और रेलवे ट्रैक की तरफ गए थे, जिन्होंने आपस में एक दूसरे की कहासुनी हो गई और वहां से ट्रैक से एक मालगाड़ी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन आ गई एकदम से। तो पैसेंजर ट्रेन आने वाली ही थी कि एक जो मन्नू था उसने अपने साथी मुकेश को धक्का दे दिया। वो धक्का देते ही वो ट्रेन के चपेट में आ गया, जिसकी उनकी मौके पर मौत हो गई थी, और जो मौके से भाग गया था, जिसकी कार्रवाई करके और बयान लिख के उनके सभी के और मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हम गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको जुडिशियल भेज। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकेफेलस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, लुम्बर एंड सर्विकल रेडिकुलोपैथी, ब्रेन ट्रोमा, स्पाइन ट्रोमा, हेडेक, माइग्रेन. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 705651111. हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।